हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवन दर्शन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे जीपी। ठीक है। जैसे कि पहला सीक्वेंस तुमको दिया गया है नॉन फाइनाइट जीरो का, नॉन जीरो का। क्या नंबर्स है नॉन जीरो? 2 4 6 8 10, जो कि जीरो नहीं है। 2 4 6 8 10 क्या ये जीपी में है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो है एपी में। ठीक है। और कोई टर्म जीपी में कैसे होता है? एपी में हम लोग क्या करते हैं? कॉमन डिफरेंस पता करते हैं, लेकिन जीपी में हम लोग क्या करते हैं? कॉमन रेशियो पता करते हैं। जैसे कि दूसरा टर्म को देखो, दूसरा सीक्वेंस को, 2 4 8 10, 2 4 8 16 32 64 128, इसे बोलेंगे जीपी में। इसलिए बोलेंगे जीपी में, यहाँ पे देखो जो 4 है ना, जिसको मैंने सर्कल किया है, उसको मैंने रखा ऊपर। उसके ठीक पीछे वाला प्रीवियस टर्म वो कौन है? वो है 2। उसको रखा ऐसे, तो कितना आया? 2 आया। ठीक है। फिर ये 16 है, इस 16 को उठाओ, 16 को यहाँ रखा। उसके 16 के ठीक प्रीवियस टर्म कौन है? 8, तो यहाँ रख दिया। कितना आया? 2 आया। ऐसे करके सब में 2 2 का कॉमन रेशियो आएगा। जैसे कॉमन डिफरेंस इसमें आता था ना, 2 2 करके सब में सेम आता था कॉमन डिफरेंस, उसी तरह इस सब में कॉमन रेशियो आएगा 2 2 का। क्या ये जो टर्म है जीपी में है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ 4 का डिफरेंस, यहाँ 8 का डिफरेंस, ये बढ़ते हुए चला गया, तो ये जीपी में नहीं है। ठीक है। अब यहाँ ध्यान देखो, क्योंकि एपी में हमारे पास एक फॉर्मूला था ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ये जनरल टर्म के लिए फॉर्मूला था। जीपी में हमारे पास क्या फॉर्मूला है? ए आर बोल सकते हो या टी एन भी बोल सकते हो, इज इक्वल्स टू ए डॉट आर का पावर एन माइनस वन। बस ए तो हमेशा से पता है कि इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म, और आर तो हमारा कॉमन रेशियो हो गया, सी आर लिख देते हैं। एन पता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, -1 कर देना। ठीक है। एक सवाल सॉल्व करते हैं तो पता चलेगा। अब एक बात बताओ, एक सवाल, इस सवाल में दिया हुआ है 2 6 8 डॉट 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 3 9 3 6 6। यहाँ पे बोला है फिफ्थ टर्म पता कीजिए शुरुआत में, जो फ्रंट में है, जैसे 1 2 3 4, इसके बाद पांचवा जो टर्म आएगा उसमें, ये फ्रंट एंड से पता कीजिए फिफ्थ टर्म। बैक एंड से पता कीजिए फिफ्थ टर्म। मतलब ये पहला टर्म होगा, बैक से पता करना होगा, तो फिर इसके बाद कोई होगा, फिर से ऐसे करके 5 वैसे पता कीजिए। तो पहले तो हम इस ए फिफ्थ टर्म को कर ही सकते हैं, क्योंकि मुझे आर पता है कैसे पता करना है। 6/2 करेंगे, डेट इज इक्वल्स टू 3। लास्ट टर्म मुझे पता है, उसका भी रोल नहीं है, बाद में बताएंगे। पहला फ्रंट एंड का टर्म को कैसे बताएंगे? A5 इक्वल्स टू, फॉर्मूला वही लगेगा, ए डॉट आर का पावर n माइनस वन। तो क्या हो जाएगा? ए हो गया 2 जैसे दिया हुआ है, आर हो गया 3 का पावर 4। क्यों? मुझे पता क्या करना है? 5, तो 5 माइनस 1 इज 4, हो जाएगा 162 टर्म। अब बैक एंड से पता करना है, तो मेरे लिए सबसे बड़ा टर्म, पहला टर्म कौन बनेगा? यही बनेगा। और इसके पीछे जो होगा, यहाँ से जा रहे हैं तो आर क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। यहाँ से जब आते रहेंगे तो इसमें आर उल्टा मिलेगा, 1/3। और मेरे लिए पहला टर्म कौन होगा? यही। तो देखो यहाँ पे वही है, L डॉट 1/r का पावर n माइनस वन। तो ये मान लो, अगर तुम फॉर्मूला नहीं भी जानते हो तो इस तरीके का एक कंसेप्ट जान लो कि अगर हम पीछे से जा रहे हैं तो मेरे लिए पहला टर्म कौन होगा? यही होगा। और मेरे लिए अगर ये पहला टर्म है तो मेरा कॉमन रेशियो कैसे बनेगा? यहाँ पे 1/3 उल्टा बनेगा ना। अगर मेरा यहाँ से जा रहे हैं 6/2 कर रहे हैं, तो जब हम यहाँ से जाएंगे तब क्या होगा? तब तो अलग होगा। अच्छा, यहाँ पे बहुत लोग बोल रहे हैं इसमें नहीं है, देखो ये 2 6 18 होगा। ठीक है, ये वाला 18 छूट गया था। तो ये आप देखो, यहाँ पे जब जा रहे थे 6 से 18 की तरफ जा रहे हैं, तब मेरा आर क्या बन रहा था? 3 बन रहा है। अब 18 से 6 की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब सबसे पहले आएगा 18, उसके बाद आएगा तुम्हारा, पहले आएगा तुम्हारा 6, हाँ, उसके बाद आएगा 18, डेट इज इक्वल्स टू 1/3 हो जा रहा है ना। तो क्या होगा? 3 9 3 6 6 करके हो गया, और 1/3 का पावर 4 हो जाएगा, और आंसर आएगा हमारा 486। आई होप you like the video. Please do like and subscribe. More number of questions we will do in the next video. Thank you.